ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके से खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो रहे और नए बन रहे आतंकी अड्डे। वहीं जैश और हिजबुल के बाद सामने आया लश्कर ए तैयबा का अफगानिस्तान सीमा से 47 किलोमीटर दूर तैयार हो रहा आतंक का अड्डा जिहाद ए अक्सा। बता दें, पिछले हफ्ते एबीपी न्यूज पर हमने सबसे पहले खुलासा करके दिखाया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए कैंपों के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना के प्रायोजित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जगह अफगानिस्तान बॉर्डर के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स स्थापित कर रहे हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग कैंप की निर्माणाधीन ट्रेनिंग कैंप की जिम्मेदारी लश्कर ने भारत में वांटेड आतंकी को दे दी है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के तैयार हो रहे ट्रेनिंग कैंप में भारत के वांटेड आतंकी नस्र जावेद को ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और नए आतंकी कैंप का मुखिया बनाया गया है। उसके अलावा लश्कर के एक और आतंकी मोहम्मद बिलाल को आतंकियों को जिहाद की ट्रेनिंग से लेकर उनकी ब्रेन वॉशिंग की पूरी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा और आईएसआई ने दी है। आज से 6.5 महीने पहले भारत ने 7 मई को रात 12:35 पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कुल 3 ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए थे, जिसमें 2 ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सीमा के पास थे और एक ट्रेनिंग कैंप और मुरीदके स्थित हेडक्वार्टर पाकिस्तानी पंजाब में भारतीय सीमा के पास था। इन कैंपों के ध्वस्त होने के बाद अब लश्कर ए तैयबा भी भारतीय सीमा से दूर अफगानिस्तान सीमा के पास अपना नया ट्रेनिंग कैंप मरकज जिहाद ए अक्सा बना रहा है। ये ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर जिले के कुंबर मैदान इलाके में अफगानिस्तान सीमा से बाद 47 किलोमीटर दूर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा तैयार कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेकों नए प्रकार के मेथड्स खुल गए हैं, नए प्रकार के चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस जो आए दिन है, इट्स अ कंटिन्यूस वॉर बिटवीन द अटैकर एंड द डिफेंडर। एक पल है हंसना, एक पल है रोना। इट्स लाइक अ पेंडुलम। कभी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन 100% समय लग सकता है, लेकिन उसके हर तरीके को हिंदुस्तान नाकाम कर सकता है। तो हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान के अनेकों दुश्मन हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, उधर बांग्लादेश है, म्यांमार है। नेपाल के माध्यम से हिंदुस्तान में फेक करेंसी आ रहा है, हिंदुस्तान में ड्रग्स आ रही हैं, हिंदुस्तान में असला आ रहा है, हिंदुस्तान में वेपन्स आ रहे हैं और भिन्न भिन्न तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं और इसलिए हमेशा हम तलाश में रहते हैं। साथ ही साथ में अगर हम देखो तो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो हिंदुस्तान के साथ फ्रेंडली है, वो भी इनपुट्स देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना चाहता है और उसके अलावा भारत पर बड़े हमले करना चाहता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की वजह से पाकिस्तान के सभी मंसूबे खराब हो रहे हैं और वो अपने किसी भी मंसूबों में कामयाब नहीं हो रहा है। जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों को और खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा एक ड्रोन ब्रिगेड बना रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह। तो किस तरह से इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर दीपक वोरा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो एबीपी न्यूज़ में आपका। आप पिछले 50 वर्षों से लगातार 52 वर्षों से लगातार आप पाकिस्तान की ये सारी आतंक की जो मोडस ऑपरेंडी है उसे आप ट्रैक कर रहे हैं। अब इसी आतंक की मोडस ऑपरेंडी में एक नया एडिशन हुआ है कि वो एक ड्रोन ब्रिगेड लश्कर ए तैयबा तैयार कर रहा है। किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। आप बहुत गहरे प्रश्न पूछते हैं, सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने अभी विषय उठाया है ड्रोन्स का, ये नया तरीका है, इसको रेवोल्यूशन मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं। पहले तो होता था, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने इन्होंने 2015-16 में हमले किया था, आतंकी हमले, तो फिर हम लोग घुस गए थे इनकी टेरिटरी में, पीओ के गए थे, वहाँ पे मारा था। उसके बाद 2019 में बालाकोट में हमने एयरफोर्स का यूज़ किया। पहले 2 बार स्पेशल फोर्सेस, उसके और एक तो स्पेशल फोर्सेस में से एक बार म्यांमार में भी गए थे, एक बार पीओके में, फिर एयरफोर्स। उसके बाद 2025 में ना हमारी एयरफोर्स एक्शन में आई, ना हमारी स्पेशल फोर्सेस। हमने दूर से मिसाइल के ज़रिए उनको ठोका। और जुलाई के महीने में क्या होता है कि म्यांमार में 2 कैंप हैं, एक नागा लोगों का था, रेबल थोड़े बहुत बचे हैं, और एक उल्फा वाले जो थे, असम वाले। पता नहीं क्या हुआ, ड्रोन्स ने आके उनको उड़ा दिया। हमने तुरंत कहा जी हमारे ड्रोन्स नहीं है। अरे भाई, मुझसे पूछा किसने है, किसने ये आरोप लगाया? मेरे नहीं है, वो ड्रोन मार दिया हमने। तो यानी कि अब जो नई जो सिस्टम है
वो लोग यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और अपने लोगों को एक्सपोज नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत गिने चुने अब आतंकी रह गए हैं, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ है हम लोग जानते हैं कौन है, और एक बार वो अनोनिमस नहीं है, वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसकी अहमियत जो है, उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने काउंटर टेररिज्म और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, सर बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज़ में आपका। सर, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं कि किस तरह से एक नया चैलेंज होगा कि अब लश्कर तैयबा एक तरह का ड्रोन स्क्वाड तैयार कर रहा है जिसका इन्होंने नाम दिया है फैल्कन स्क्वाड। किस तरह के मतलब चैलेंजेस होंगे? सबसे पहले तो देखिए, मेरी लैंग्वेज में बोलूँगा, दिस इज़ द कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अगर दुनिया में कहीं कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, उसका एक फेयर गंदा शेयर टेररिज्म में भी आएगा। अगर आप इससे आंख मूंद लें, आप बेवकूफ़ी करेंगे। अगर आप इसके लिए अलर्ट हो जाएं, तो आप शायद समझदारी से लड़ पाएंगे। ड्रोन्स इस समय दुनिया का एक बैकबोन बनता चला जा रहा है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट वॉरफेयर है। कहाँ से आया, कौन कहाँ कैसे गया, आप डिनाई कर सकते हो, पहली बात। उससे भी बड़ी बात, आप एक बहुत ही मेजर स्ट्राइक डीप इनसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहो 10 किलोमीटर, आप चाहो 100 किलोमीटर, आप चाहो 150 किलोमीटर, अगर एक बार आपने ड्रोन चाहे बाय एयर भेजा हो, चाहे ग्राउंड से स्मगल कर कर भेजा हो, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी उसकी फिनोमिनल है। और ये बात हम मॉस्को अटैक में भी देख चुके हैं कि वो ड्रोन पता नहीं कहाँ से आया, गाड़ी में आया, गाड़ी से खुला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट एक अनबिलीवेबल चीज़ हो गई। अब आती है बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को दो बातें क्लियर हैं अब। पहली बात, किसी भी तरह का स्ट्राइक अगर इंडिया में करते हैं और अगर उसके धागे पाकिस्तान में मिलते हैं, आईएसआई से मिलते हैं, आर्मी से मिलते हैं, किसी भी आकाओं से मिलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर ये गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। सूत्रों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के लोअर डिर में नए आतंकी कैंप के निर्माण के अलावा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा खैबर पख्तूनख्वा में बने हुए अपने अन्य जो उसके आतंक के अड्डे हैं, सेंटर हैं, उनका भी विस्तार करने की योजना बना रही है और अगले कुछ ही दिनों में उनका भी वो विस्तार करने लगेगी। और सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने लश्कर तैयबा को लो प्रोफाइल होने के लिए ये सारी मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया है, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की निगाहों में लश्कर और उसके आतंकी ना आ पाए और पूरा जो आतंक का सिंडिकेट है पाकिस्तान में वो चलता रहे।